अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट जो जारी हुई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो अजनबियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात व वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट यह है कि कुवैत में 10 कैटेगरी के लोगों की वापसी का ऐलान कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 10 कैटेगरी के लोग जो हैं वो अब कुवैत में आ सकते हैं, जबकि पहले सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लोगों की एंट्री का ऐलान किया गया था, जिसमें डॉक्टर यानी कि मेडिकल स्टाफ और एजुकेशन स्टाफ शामिल था। जबकि अभी जो ऐलान किया गया है कुवैत कैबिनेट की तरफ से, इसमें बताया गया है कि 10 कैटेगरी के जो लोग हैं वो कुवैत में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपको बता दें कि जो मेडिकल स्टाफ होगा वो आ सकता है, नर्सिंग और यानी कि जो नर्स वगैरह होंगी वो लोग आ सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल प्रोफेशन पर काम करते हैं वो लोग आ सकते हैं, जबकि जो लोग जज वगैरह होंगे वो लोग आ सकते हैं, जबकि जो न्यायपालिका के जो मेंबर सदस्य वगैरह होते हैं वो लोग आ सकते हैं। इसके अलावा जो माहिरीन यानी सलाहकार जो हैं वो आ सकते हैं, और साथ में टेक्निकल टीम इन ऑयल यानी कि ऑयल की जो टेक्निकल टीम होगी वो आ सकती है। इसके अलावा बिजली और पानी में जो तकनीकी टीम है वो भी कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोग हैं वो भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, यानी जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर ये बड़ी अपडेट है कि अभी फ़िलहाल 10 कैटेगरी के लोगों को कुवैत में एंट्री करने की परमिशन दी गई है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो हेल्पर लोग हैं और भी जो प्रोफेशन के लोग हैं उन लोगों की भी वापसी का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि अभी कैटेगरी जो है वो धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कुवैत में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो अभी फिर से थोड़े से बढ़ने लगे हैं। जबकि इसीलिए अभी कुवैत में धीरे धीरे लोगों की जो वापसी है वो कराई जा रही है, ताकि कोरोना वायरस पर भी कंट्रोल रखा जा सके और लोगों की कुवैत में एंट्री भी ली जा सके। जब भी कोई और अपडेट आएगा इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत में लोकल अरबी न्यूज़पेपर अल राय ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कुवैत के संसद यानी कि एमपी सफ़ा अल हैसम को भी कोरोना वायरस हो चुका है। उन्होंने खुद ऐलान करके बताया है कि उनको भी कोरोना वायरस जो है, उनका जो कोरोना वायरस टेस्ट किया गया था वो पॉजिटिव आया है। तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कुवैत में जो मौजूद संसद हैं सफ़ा अल हैसम, उनको भी कोरोना वायरस हो चुका है। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत में अरबी लोकल न्यूज़पेपर अल कसाब ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि 3 नए देशों को कुवैत में एंट्री करने पर पाबंदी लगा दी गई है, और टोटल अभी 35 देश हो चुके हैं। 32 तो पहले ही थे और 35 देशों पर जो पाबंदियां हैं वो लग चुकी हैं, जबकि एक देश को अभी इससे रिमूव कर दिया गया है, यानी उस पर से पाबंदी हटा ली गई है। तो वो देश है सिंगापुर। सिंगापुर में जो लोग हैं वो अभी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हो चुके थे, जिसकी वजह से सिंगापुर में जो पाबंदी लगी हुई थी उसको कुवैत सरकार ने हटा दिया है। बाकी कुवैत सरकार जो है वो लगातार जायज़ा ले रही है, और जिस भी मुल्क में उनको लगेगा कि हाँ इस मुल्क में कोरोना वायरस जो है वो कंट्रोल में आ चुका है या कोरोना वायरस कम हो चुका है, तो उस मुल्क की जो पाबंदियां हैं वो कुवैत सरकार ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा आपको जो 3 नए देशों की पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसमें आपको बता दें कि फ्रांस, अर्जेंटीना और यमन शामिल है। ये 3 देश जो हैं वो अभी पाबंदी की लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं, जबकि टोटल 34 देश हो चुके हैं। एक और था 35 जिसको रिमूव कर दिया गया है सिंगापुर को। अब टोटल 34 देश बचे हैं। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों के साथ कल न्यूज़ एक शेयर किया था, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों का रेसिडेंसी 1 सितंबर से ख़त्म होगा और अगर वो वक्त पर अपनी रेसिडेंसी रिन्यू नहीं कराते हैं तो उनको डेली जो है वो दो केडी जो है वो जुर्माना किया जाएगा। तो आज जो अपडेट जारी हुई है उसमें बताया गया है कि अगर आप रिन्यू नहीं करा पाते हो, लेकिन अगर आप रिन्यू कराने के लिए अप्लाई भी कर देते हो तो आपके ऊपर जो जुर्माना है वो लगाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप रिन्यू करने के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर जुर्माना होगा। लेकिन अगर आपकी रेसिडेंसी मसलन आज ख़त्म हुई और आज ही आपने अप्लाई कर दिया तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया और हफ्ता 15 दिन निकल गए तो ऐसी सूरत में आपका जितना दिन भी निकलेगा हर दिन के हिसाब से 2 केडी आपके ऊपर जुर्माना जो है वो जोड़ दिया जाएगा। बाकी जितना केडी होगा वो आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपकी रेसिडेंसी जो है वो रिन्यू
की जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि आप लोग कभी भी आपकी रेजिडेंसी अभी ख़त्म होती है तो आप फ़ौरन ही उसमें देर न करें, क्योंकि अभी कार्रवाई करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो और भी आगे कार्रवाई की जा सकती है। तो आप लोग जो है अपनी रेजिडेंसी जैसे ही ख़त्म हो, अपने कफील या कंपनी आप खुद भी अप्लाई कर दें, ताकि आपकी रेजिडेंसी जो है वो वक्त पर रिन्यू हो जाए। भले कि आपको ना मिले, लेकिन अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना नहीं आएगा, आप जुर्माना से बच सकते हैं।